मलूक नागर जी, और इतनी जल्दबाजी किस बात की है, इस बात को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और आप लोग बड़े खुश हैं चुनाव आयोग जो कर रहा है, ये तो चुभ रही है। नागर साहब। चित्रा जी देखिए, दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। अगर हम सही बात बोलते हैं तो चुनाव आयोग का फेवर कर रहे हैं, और संवैधानिक तरीके से या इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चुनाव आयोग का कोई भी आदमी बहस पे आ नहीं सकता। और विपक्ष अगर कुछ का कुछ बोले और आरोप लगाए और उनका हम जवाब दें, तो आरोप हम पे लगता है कि हम चुनाव आयोग का फेवर कर रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम करें तो क्या करें। इस एसआईआर को दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो जहां चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे खड़े 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, वहां बिल्कुल इमरजेंसी लगा के और 1 महीने में होना चाहिए, कुछ भी करो, कैसे ही भी करो। दूसरी तरफ जहां पे समय बाकी है, हमें ऐसा लगता है चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और प्रजातंत्र में और देश हित में, देश की जनता के हित में, जहां चुनाव दूर हैं वहां टाइम दोबारा से मिलेगा। और देश की सभी चीजों में, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का हो, चाहे किसी भी लास्ट डेट का हो, अगर गुंजाइश होती है वो तो टाइम एक्सटेंशन होता है। तो हमें तो लगता है बीजेपी की बहुत सारी वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, हमारी आरएलडी की वोट यानी कि एनडीए की बहुत सारी लोगों की अभी वोट बाकी है, तो इनको ही दर्द क्यों हो रहा, हमें भी दर्द है। चुनाव आयोग मुझे लगता है संज्ञान लेगा और टाइम बढ़ाया जाएगा। अरे आपका दर्द दिखाई नहीं देता है ना, लगाते हैं कुछ का कुछ, विपक्षी दलों का दर्द तो अगर ये आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पे जी, है जी, उनका दर्द तो दिखाई देता है, आपका दर्द तो दिखाई नहीं देता है ना। आप कह रहे हैं कि आप भी दर्द में हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस देश में कौन है जो चुनाव हारेगा, तो वो ये कहेगा मेरी अपनी गलती है, हमारी लीडरशिप टॉप की जो है वो कमजोर है, या सो कॉल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, या उसके बड़े नेता हरियाणा में जलेबी बनाते हैं, 50,000 लोग नौकरी लगा देते हैं। वहां बिहार में चुनाव चल रहा है, आमने सामने 12 सीटों पे टक 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 चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पे इमरती लड्डू बनाए जा रहे हैं। और राजनीतिक भाषा में चुनाव की कत्ल की रात है, 11 तारीख को चुनाव होना, 9 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार बंद होना है, और वो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। तो क्या ये कहेंगे कि हम अपनी गलती से हारे? कुछ तो कहना ही है, कुछ तो आरोप लगाना ही है, कुछ तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ चुनाव आयोग पे लगाना है, कुछ ना कुछ हम पे लगाना है, एनडीए पे लगाना है। तो ये इनकी मजबूरी है। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। संजय सरकार जी, कुछ नहीं है तो कुछ तो बोले। क्या यही बात है, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे? और बीजेपी और उसके गठबंधन दल ये भी कह रहे हैं कि आगामी हार को देखते हुए पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर की प्रक्रिया, बीएलओ को लेकर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? संजय सरकार जी। देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे इस कारण में, आप एक जनता के आवाज़ आपको चैनल के माध्यम से आप पूरा देश में दिखा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कारण में देने चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए थोड़ा पीछे से हम आने चाहते हैं, थोड़ा पीछे से, ज़्यादा पीछे नहीं। 14 तारीख से 14 तारीख नवंबर को बिहार में गांधी मैदान में एक नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में एक रेस हुआ था। एक 55 साल, एक 75 साल, दोनों को बीच में रेस मैदान में काफ़ी भीड़ था। नौकर चाकर से अमित शाह से लेकर सब आ गया वहाँ पर, सब तमाम आदमी जितना था आगे। आने के बाद में रेस स्टार्ट हो गया। हम स्टार्ट होते हैं, राहुल गांधी 10 मीटर, 15 मीटर, 100 मीटर, 250 मीटर, तब तक नरेंद्र मोदी 100 मीटर तक क्रॉस नहीं करा। अमित शाह इशारा किया किसी को, एक आदमी बाइक लेके अंदर में घुस गया और उन नरेंद्र मोदी को सीधे बाइक से लेकर विनिंग पॉइंट में 800 मीटर में पहुंचा दे। और वहां पर क्या हो गया, राहुल गांधी 400 मीटर क्रॉस नहीं कर पाए। तमाम मीडिया देखा प्रचंड जीत, तमाम मीडिया दिखाना चालू कर दिया है। अचानक जैसे हेलमेट खुला, हेलमेट खोलने के बाद अरे ये तो गणेश कुमार जी हैं, ये तो बाइक लेके यहाँ पर भी घुस गए हैं। लेकिन बंगाल का जो मिट्टी और धरती जो है ना, वो अलग किस्म का। यहाँ रेस जरूर होगा, मोदी और नरेंद्र मोदी जी और ममता दीदी को बीच में। और यहाँ पर जो ये रहेंगे मैदान में, यहाँ बैरिकेड रहेंगे, किसी को घुसने का मतलब अनुमति नहीं रहेंगे।
और देखिए हरा झंडा लेके देखिए क्लियर दिखाते हैं ना, हरा झंडा लेके क्लियर दिखाते हैं ना, झंडा को साथ में डंडा भी रहेंगे, तेल पिलाओन डंडा। अगर यहाँ से बाइक लेने के कभी कोशिश करेंगे तो सोच लीजिए दीदी तो 800 मीटर क्रॉस करके विनिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। तेल पिलावन डंडा वाला बयान लालू प्रसाद यादव जी ने भी दिया था। और ये उम्र आप क्यों लेकर आ गए बीच में? मोदी जी 75 साल के हैं, ममता बनर्जी 70 साल की हैं। ये उम्र से क्या होता है संजय सरकार जी? हाँ, और कांग्रेस पार्टी इतनी प्यारी लग रही है, चुनाव के समय तो एकदम किनारे कर देते हैं आप लोग कांग्रेस पार्टी को। जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं है, अभी तो बड़ी प्यारी लग रही है। जैसे ही चुनाव आएगा उसके बाद आप लोग राहुल गांधी पर भी हमला करना शुरू कर देंगे। खुद का गठबंधन तो बना नहीं पाते हैं, आ जाते हैं इधर वालों पर हमला करने के लिए। उम्र लाने की क्या जरूरत है? वो 75 के हैं, ममता दीदी 70 साल की हैं। हमला बिल्कुल 75 70 साल की है। फिर देखिए, मैं एक चीज बोलते हैं, मालिक अचानक पहुंच गया है। मालिक बहुत मतलब जो देख रहे हैं चारों तरफ से वोट चूड़ी लेकर चार बाट होने लगा है। मालिक बोले नौकर तुम ऐसे क्यों किया है? नौकर बोला मालिक আমি এসটা 2ab के फॉर्मूला किया जाए तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एस्टा 2ab आप ही बताया था। मालिक एस्टा 2ab हमने दिया, कौन से गलती कर दिया मालिक? हम तो एस्टा 2ab दे दिया आपको, हम तो इतना अच्छा दिया मालिक, आपको तो खुश होना चाहिए, हमको राष्ट्रपति बनाना चाहिए, पद्मश्री मिलना चाहिए, हर कुछ मिलना चाहिए। आप नाराज मत होइए मालिक। क्या बोल रहे हैं? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहे संजय सरकार जी। जब एंकर कोई नहीं समझ में आ रहे, हमारे दर्शक कैसे समझेंगे संजय सरकार जी? हम यहाँ का मिट्टी, यहाँ का जो मिट्टी है ना, बंगाल का जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी तय करता है। यहाँ पर कोई मतलब जो धर्म मजहब के लड़ाई में नहीं आ सकता। ये मैं यहाँ पर अरे संजय सरकार जी, 2013 में वो लोग 3 विधानसभा जीते थे, 2021 में वो लोग 77 विधानसभा पर आकर खड़े हो गए हैं। कौन जिताया था आपको मालूम है? 2002 से लेकर 23 तक जो मतलब जो आदमी वहां पर जो मतलब बांग्लादेश में जिसको अत्याचार हुआ था, जो पीड़ित लोग थे, वो लोग यहाँ पर आए थे, बॉर्डर कार्ड बनाया था, वो लोग सोचा था मोदी जी है हम लोग को बचाएंगे। लेकिन आज का हुआ मथुआ को तरफ भगाने के लिए तैयार हो गया। नाम आज के आप बॉर्डर देखे, आप तो बॉर्डर में तो छोटा मोटा दिखा रहा है। हाँ। अगर 10 मुसलमान जाता है तो 1000 हिंदू जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। ये हकीकत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू मुसलमान की क्या बात हो गई? सुनिए ना चित्रा जी, हिंदू मुसलमान क्या हो गया? जो भी घुसपैठिया होगा उसको क्यों देश के संसाधनों का हक देना? हिंदू को जा रहा है। ठीक है, 26 में बोलिए के शर्मा जी। 26 सीट मिलने वाला नहीं। अरे तो जो बांग्लादेशी हिंदू है वो बंगाली हिंदू का हक मार रहा है। 25 से 245 सीट, तो ऐसे लोगों को तो बाहर ही करना चाहिए। सरकार बंगाल में बना रहा है। अब बोलिए के शर्मा जी, वो कहें आप लोगों के चश्मे में खाली मुसलमान दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब हिंदू भी पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं बांग्लादेश। जो बांग्लादेशी हिंदू आए थे इधर 90% मतलब जो 90% मुसलमान 10% हिंदू। टीएमसी के प्रवक्ता ने खुद एक बात स्वीकार कर लिया, एक बात टीएमसी के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं, इसीलिए बॉर्डर से वो भाग रहे हैं। ये खुद ये आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि एनसीआईबी का रिपोर्ट और अब वो डर के मारे एसआईआर के डर से वो भाग रहे हैं बॉर्डर पे। ये कह रहे हैं लाखों की संख्या है वहां पर। मैं उसमें हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढ रहा हूँ। कैसे घुसे अब इनको बंद कराइए प्लीज। अपनी अपनी बारी में बात करना सर, थोड़ा सा एनसीआईबी का रिपोर्ट मतलब चित्रा जी थोड़ा सा डाउन करना 15 दिन पहले एनसीआईबी रिपोर्ट इन्होंने खुद ममता बनर्जी की पोल खोल दी है। इस समय आपके चैनल में ममता बनर्जी की पोल खोल के रख दी कि लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश जा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब है कि वहां पर घुसपैठिए हैं निश्चित तौर से, ये तो इन्होंने सर्टिफाइड कर दिया। लेकिन मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये 1 महीने की नहीं है। इस झूठ से बचना चाहिए। ये 1 महीने का कार्रवाई नहीं है। आपको भी पता है कि बिहार के अंदर जून से चालू हुआ था और सितंबर में लास्ट वोटर लिस्ट आया था। इसी तरह से यहां भी 3 महीने की प्रक्रिया है। यहां जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग, ये इसी तरह डरा के लोगों को धमका के और लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं।
ठीक कि है। 1 महीने की 1 महीने की। हाँ, ये 3 आलोक महीने शर्मा की जी, मैं प्रक्रिया। आपके पास आ रही हूँ एक बार जल्दी मैं से। दूसरी संजय बात सरकार ये जी, कहना चाहता ये हूँ। तो मान गए ना सुनिए, बांग्लादेशी सुनिए, घुसपैठिया भाग रहे हैं। मैं भाटी जी से ये कहना चाह रहा हूँ जी। कि भाटी जी पहले ये समझ लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि इनके पास इतने संसाधन हैं, इतनी फौज है। अरे साहब, हमारे पास संगठन है। घुसपैठी क्यों आपके देखते हैं? पास क्या है ये आप अच्छे देखने से की जानते जिम्मेदारी हैं। किसको है? कांग्रेस के पास तो कुछ किसकी नहीं है। जिम्मेदारी नीचे। किसका है? एक कार्यकर्ता नहीं है। गृहमंत्री ठीक है, और पहले आप आलोक भी शर्मा जी केवल जवाब दे लफड़ाबाजी दीजिए, से राज अलावा कुमार कुछ भाटी जी, लाइन ऑफ संजय कंट्रोल सरकार जी। नीचे कोई कार्यकर्ता आपके पास भी नहीं है। इसलिए आपको डर है। करता है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, समझ वो भी गए? गृहमंत्री और के अंदर में है। हमारे अगर पास कोई घुसपैठी हम आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन NIA, के हैं, नेशनल संगठन इंटेलिजेंस के हैं, इसलिए हम नीचे वो काम देखता कर है। रहे हैं। सुपर मॉनिटरिंग कौन करता है? प्रधानमंत्री के दफ्तर में रॉ रिसर्च एनालिसिस हुइंग, ठीक है। इतना भी नहीं जानते हैं। हाँ। अगर तो घुसपैठी इसलिए रोहिंग्या अब घुसता है इनको- तो अमित शाह को जाकर पूछिए ना। संजय जी को क्यों बता नहीं दीजिए पूछता कि अमित शाह ममता को? बनर्जी का और पोल NCI खोल दिया है। अब NCI हमारी बात सही साबित हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, संजय जी, हमारी बात सही साबित हो रही है। ये आपने बता दिया है कि लाखों लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान में है। ये हम नहीं बोल रहे। आपको तो दफ्तर सबको NCIB निकाला ही जाएगा। NCIB का फुल फॉर्म क्या है? सबको निकाला जाएगा। NCIB का full form- आपके बचाने NCIB का full form क्या है? यही चिल्लाती थी ना ममता बनर्जी की रोहिंग्या का कोई वोट नहीं काट सकता, रोहिंग्या को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अपनी जान पे खेल जाऊंगी। अब देखें आप कैसे बाहर निकल रहे हैं। बोलिए, बोल नहीं अब पाएंगे। देखें कैसे बाहर निकल रहे हैं वो। गोमूत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता ये है। अपने आप गोबर निकल गोमूत्र रहे हैं। जो पढ़ के आता है उसका अभी तक ये NCIB का चिल्लाती मतलब थी ना नहीं है। ममता NCIB का बनर्जी, मतलब है जो धमकियां दे नेशनल दी थी, वो सारी क्राइम धमकियां इंटेलिजेंस खत्म हो ब्यूरो। गई। गृहमंत्री ये सारी की पकड़ में धमकियां रहता है। खत्म हो गई और- दादा। और- अब ये सब दिमाग मत लगाओ, इसी चिल्लाओ महीने में मत यहाँ रिपोर्ट पे। दिया है 15 तारीख को। बॉर्डर पे जाके लोग खड़े हो गए हैं ना। हिंदुस्तान ये के आपकी अंदर में है। हकीकत है। अब चलिए जाके ठीक पूछिए, है, आलोक यही शर्मा जी सरकार के की पास बात जल्दी से है। जाते हुए, आलोक शर्मा जी आपकी टिप्पणी आपने सुन लिया। उन्होंने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं हमारे पास तो संगठन है, पूरे संगठन के लोग जमीन पर काम करते हो। ठीक है संजय सरकार जी, आलोक शर्मा जी बोलेंगे अब। आलोक जी, देखिए, उनके पास बिल्कुल बिहार में संगठन था। 71,000 करोड़ का सीएजी ने पता किया, उसका कहीं पर पता ही नहीं था। नोटबंदी का पैसा भी है, पीएम केयर्स फंड का भी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी पैसा है, सारे पैसे हैं उनके पास। तो संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल सच बात है कि बीजेपी के पास संगठन मजबूत है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भयंकर पैसा वो संगठन पर खर्च करते हैं। अब वापस आते हैं बांग्लादेशी पर, घुसपैठियों पर। झारखंड में चुनाव था तो झारखंड में अमित शाह जी के पीछे पीछे सब पल्लू पकड़ के घुसपैठिए वहां चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली में आ गए थे वो सब। दिल्ली का चुनाव हुए लगभग 10 महीने हो गए आज। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली से निकाल दिए। एक दिन एबीपी न्यूज इस पर भी चर्चा कर ली। इसके बाद अब वो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं। अब ये सारे घुसपैठिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में चले गए। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमिश्नर से जब पूछा गया कि कितने घुसपैठियों के वोट पकड़े आपने, तो सबके मुंह पर टेप लग गई। आज फिर घुसपैठिया चालू हो गए। बांग्लादेशियों के वोट नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, नहीं होना चाहिए। 11 साल से वो चाणक्य जो बैठा है दिल्ली में, क्या वो दिल्ली से भी घुसपैठिए नहीं निकाल पाया? इतनी कमजोर सरकार है, इतना निकम्मा गृह मंत्री है। मुझे लगता है कि पूरी का पूरा एक षड्यंत्र है। 65 लाख वोट सहयोगी दल ही तो कह रही है कि बॉर्डर पे खड़े हैं। विपक्ष ने आवाज उठाया। वहां मैं कह शर्म रहा हूं, नहीं आ रही है बिल्कुल सुनने निकम्मा- में। लाखों मैं लोग फिर खड़े कह रहा हूं हैं, कि बिल्कुल वो नहीं निकम्मा सुन पा रहे गृह मंत्री हो, है। बोगस वो नहीं सरकार, सुन पा रहे हो बातें। बोगस सरकार है बिल्कुल, हाँ, हाँ। जो हमेशा आज भी विपक्ष से ही सवाल इस तरह की पूछती है। भाषा आलोक दूसरी शर्मा बात, जैसा मैं फिर बदतमीज कह रहा हूं, आदमी बोल बोगस सकता सरकार है, आलोक निकम्मा शर्मा गृहमंत्री। जैसा बदतमीज बोल सकता है टीवी चैनल यार, में बैठ के। ये आराम से, बात है ना, आराम से। यही तो तो कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये है। बदतमीजी की हद दिल्ली है। से घुसपैठिए, ये गृह दिल्ली मंत्री से को इस तरह की घुसपैठिए बात आप नहीं करना निकल पा बदतमीजी रहे। की हद पर है। बात करेंगे, आलोक वापस शर्मा आता हूं। अपनी औकात पर 65 लाख है, अपनी औकात दिखा रहा है। पर बात करेंगे, ये मुद्दे पर बदतमीज देखिए, आदमी देखिए, अपनी देखिए, औकात क्या दिखा देखिए, रहा है। मिर्ची लग जल्दी गई। से देखिए, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी ये जी, हार की गृह तरह मंत्री है। को एक्सपोज ये करते हार हैं, की इनको भाषा मिर्ची है। लग गई। देखिए, राजकुमार ये भाटी हार जी। की भाषा है। इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करते हैं तो इसको बीजेपी को शर्म मिर्ची नहीं आती लगती है है। कि राजकुमार गृह भाटी हम मंत्री ये को पूछ इस रहे हैं तरह कि की भाषा 65 लाख जब वोट एनडीए के 3 प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे। जी, तीनों प्रवक्ताओं को ये समझना चाहिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ना तो बीजेपी कर रही है, ना जेडीयू कर रही है, ना आरएलडी कर रही है। ये चुनाव आयोग कर रहा है और उसमें अगर कोई कमी है, हम उसमें सुधार की मांग उठा रहे हैं, तो ये सबको उठानी चाहिए। ये इसे अपना काम क्यों मान के सफाई दे रहे हैं? ये सफाई दिए जा रहे हैं लगातार। अभी तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस झूठ बोल रही है, जो ये कह रहे हैं कि उससे दबाव के कारण बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। मैं कह रहा हूं बीएलओ अपनी पीड़ा खुद बता रहे हैं। क्या बीएलओ की आपको चिंता नहीं है? मैं तीनों प्रवक्ताओं को, तीनों भाइयों को और खास तौर से मलूक नागर जी को
मैं बताना चाहता हूं कि जिस अध्यापिका ने इस्तीफा दिया है नोएडा में, उसका नाम है श्रीमती कविता नागर। कविता नागर, उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्राइमरी विद्यालय हाजीपुर की अध्यापिका हूं, पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हूं, लेकिन मेरे परिस्थिति ऐसी होगी, मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है, अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद है, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। अगर ये बीच में न चलना है, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, कृपया मेरी बात खत्म कर लें जल्दी से। अगर कविता नागर कह रही है कि मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है और वो अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर है, सरकारी नौकरी लेटर मत पढ़ो यहाँ पर। मलूक नागर साहब, चित्रा जी से आप कंट्रोल क्यों नहीं अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। चित्रा जी से आप बदतमीज आदमी को चुप क्यों नहीं करते? बदतमीजी करता है, जल्दी से 2 लाइन में मलूक नागर जी, जल्दी से 2 लाइन, झूठी बातें करता है। 2 लाइन में मलूक नागर साहब, वक्त नहीं है, चित्रा जी, हाँ बोलिए। हाँ 2 लाइन में चित्रा जी, वो राजकुमार भाटी जी ने जो कहा है, उन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं थी। मैंने तो समय के लिए पहले ही कहा है कि समय संज्ञान लेगा और मिलेगा, तो मेरी लाइन तो बिल्कुल क्लियर थी। ठीक और है, जहां तक बात है गूंजरों का जिला है नागर भाटी और बाकी सारे गोत्रों का, तो कहीं ना कहीं नागर होगी या भाटी होगी, कोई ना कोई तो होगा ही। और अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो जांच में बात सामने आ यही तो जाएगी। बात है कि जांच होगी तो सच सामने आएगा, लेकिन अभी अपनी अपनी सहूलियत से इल्जाम लगाने का दौर लगातार जारी है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और बीएलओ की ये जो लगातार मौत हो रही है, यकीनन इसको तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए क्या कदम अब उठाया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।